सरोकार। नमस्कार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत अहम और बड़ी खबर के साथ। जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन का डंडा चला है। जबलपुर प्रशासन ने 11 प्राइवेट स्कूलों पर यह कार्रवाई अंजाम दी है। स्कूलों पर अवैध फीस वसूली का इल्जाम है। इस मामले में कुल 51 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 20 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपियों में स्कूल प्रबंधन, किताबों के विक्रेता और प्रकाशक शामिल हैं। स्कूलों पर आरोप है कि उन्होंने पाठ्यक्रम में मनमानी तरीके से बदलाव किए, फर्जी और डुप्लीकेट किताबें बेची और अभिभावकों को अत्यधिक कीमत पर किताबें बेची। कलेक्टर ने सभी प्राइवेट स्कूलों को 1 अक्टूबर से पहले सिलेबस का चयन करने का भी निर्देश जारी किया गया था। लेकिन देखिए, तमाम निर्देशों को पलीता लगाते हुए और अपने अपने ढंग से मनमानी तरीके से ये जो स्कूल प्रबंधन है, प्रशासन है, वो लगातार अभिभावकों को, बच्चों को किताबें बेच रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी जो कार्रवाई हुई है वो 11 स्कूलों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। 11 स्कूलों से हमने जो अवैधानिक फीस वसूली है, करीब 81 करोड़ 30 लाख की अवैधानिक फीस वसूली है, इसी अकाउंट में वापस की जाएगी। और यदि वापस नहीं करेंगे, उनको बीच में एक प्रोसेस है कि वो अपील कर सकते हैं उसकी। यदि मान लो अपील नहीं करते हैं या अपील में कोई एडवर्स नहीं होता है, तो उनको 30 डेज में उसको जमा कराना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो कलेक्टर को अधिकार है कि वो कुर्की करके भू राजस्व की बाकी वसूली की कार्रवाई कर सकते हैं। FIR हुई है, जिसमें 420, 409, 468, 471 IPC में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक जो हमारी टीम्स हैं, उन्होंने करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। कितने लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है? देखिए, टीम जो हमारे पास टोटल लिस्ट है, उसमें अभी कई लोगों के उनके इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं, तो अब हम उस पर आगे वर्क कर रहे हैं और जैसे ही आगे साक्ष्य क्लियर होंगे और लोग क्लियर होंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। ग्वालियर में शिक्षा विभाग ने अजीबोगरीब आदेश जारी किया है। इस आदेश ने न केवल शिक्षकों की नींद हराम कर दी है, बल्कि उन्हें तनाव में भी ला दिया है। ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि शिक्षकों को अब भिक्षावृत्ति पर रोकथाम लगानी है। उन्हें सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास करना है और मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का काम करना है। यानी कि अब यहाँ के शिक्षकों को भिखारियों को तलाश करना होगा और उन्हें स्कूल में दाखिला भी दिलाना होगा। इस आदेश से शिक्षक खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। छतरपुर में बीजेपी नेत्री भारती साहू पर भड़काऊ बयानों के खिलाफ पत्रकारों ने हल्ला बोला है। उनके बयानों पर आपत्ति जाहिर करते हुए पत्रकारों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन अभी प्राप्त हुआ है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि एक महिला द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनके कुछ पत्रकार साथियों के विरुद्ध किया है। तो ये अभी हमको प्राप्त हुआ है, इस पर हम जांच करेंगे और जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के 65 से ज्यादा गांवों में तेज आंधी, तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। दरअसल शनिवार और रविवार का दिन केला उत्पादक किसानों के लिए तबाही लेकर आया, जिसमें हजारों एकड़ केले की फसल तबाह हो गई है। इस तबाही से किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए हैं। वहीं बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने आंधी तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों से मुलाकात कर फसलों का निरीक्षण किया। वहीं प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिला प्रशासन को जल्द से जल्द सर्वे कराने और मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है। बुरहानपुर में दिल दहलाने वाला नुकसान पिछले 2-3 दिन की आंधी ने अंधड़ ने किया है और लगभग कई किसानों की तो फसल कटने को तैयार थी। किसी की 4000 केली थी, 400 कट चुकी थी और ट्रक वापस जाता भरकर, उससे पहले आंधी आ गई। स्थिति ऐसी है कि कई घरों में, गांवों में एक प्रकार से मातम का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई। वह इस पूरी परिस्थिति से बहुत चिंतित हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को भी निर्देश किया है
कि कोई भी किसान जिसका नुकसान हुआ हो उसको बराबर क्षतिपूर्ति मिले। झाबुआ के पिटौल इलाके में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह शराब ग्वालियर से भरकर दमन ले जाई जा रही थी, लेकिन खास बात यह है कि जिन ट्रकों में ये शराब जा रही थी उन सभी के परमिट खत्म हो चुके थे। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ने जहाँ से चली उनके परमिट का वो कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं और अवैध पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। यह परमिट एक्सटेंड होने की कार्रवाई होगी? अभी हम इसका परमिट इनके भी पूरा सत्यापन करेंगे, पूरी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जी। प्राप्त हुआ है उसके उधर पे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके इसका समयावधि बढ़ाई जाए। जी मैम, ये मेल जो आने की प्रक्रिया है ये इनके खत्म होने के पहले आना चाहिए या बाद में? पहले आना। तो आपके पास वो पहले प्राप्त हो चुका है? मौके से वाहनों को आप ले जा रहे हैं, एक्साइज ले जा रहा है या आबकारी विभाग ले जा रहा है? छतरपुर के अहिरवार ग्राम मुंटेरी में हुई हत्या के विरोध में विशाल रैली निकाली गई है। आपको बता दें कि SC/ST संयुक्त मोर्चा जिला छतरपुर के द्वारा मंची कार्यक्रम के बाद मौन रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं रैली पुलिस थाना लवकुश नगर से होकर बाजार होते हुए SDM लवकुश नगर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि अगर 15 दिनों के अंदर प्रकरण का खुलासा नहीं होता है तो आचार संहिता समाप्त होते ही जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। बुरहानपुर के धुलकोट इलाके में दिन प्रतिदिन जल संकट गहराता जा रहा है। कहीं महिलाएं तपती धूप में ऊंची चढ़ाई चढ़ रही हैं, पानी की तलाश कर रही हैं, तो वहीं आदिवासी इलाकों में पुरुष जो हैं वो बैलगाड़ियों से 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। ताज़ा वाक़या ग्राम पंचायत जलांधरा के बोरदड़ गांव और ग्राम पंचायत बोरी बुजुर्ग के चिखलिया गांव से सामने आया है। ग्राम पंचायत जलांधरा के बोरदड़ फालिया में करीब 1 साल से नलों में पानी नहीं आ रहा है। गाड़ी लाना, पानी नहीं मिलता है, वो खेत में अंदर जाना पड़ता है। वहाँ भी वो बारिश के टाइम में भी अंदर खेत में गाड़ी नहीं जाएगा तो रोड पर पानी होना। एक बिहारी महाराज वो पानी दे रहा है, उसको व्यवस्था कर देना। आप कितनी दूर से आए? अब बहुत दूर से 2-3 किलोमीटर से दूर से आया गाड़ी लेके। और रोज कितनी गाड़ी यहाँ पर आती है पानी भरने के लिए? यहाँ 20-25 गाड़ी आती है शाम सुबह से आती है गाड़ी, तो और 2-3 किलोमीटर से गाड़ी आती है और शाम सुबह कम से कम 20-25 गाड़ी रोज आती है और निःशुल्क की सेवा चल रही है। भगवान की कृपा से यहाँ पर माता पीते हैं, सब परिवार पीते हैं। तो इसलिए मैं बीच खेत में पाइपलाइन निकाला, उससे बीच खेत में जा रही गाड़ी तो दिक्कत पड़ रही है थोड़ी। तो मैं ऐसा सोच रहा कि रोड पे आ जाए, पाइपलाइन हो जाए, थोड़ी सेवा आ जाए, सरकार तरफ से मदद मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगी आपकी। दुखाते हैं, क्यों? चिढ़ाता नहीं सर हमारे से। हम रोटी भी खा के आते, वो भी हमारी रोटी भी जिरा जाती है। क्या करें सर, ये घाट का पानी है, धूप में भी भरते, धूप में भी वैसे ही हो जाते हैं सब। कब से भर रहे हैं हम पानी? ये जब से पानी घाट का भर। हमको तो पानी होना का है, पानी ट्यूबवेल लगा दो और पानी हमको तो दो। हमको तो पानी की बहुत सवै है। घाट हमारे से चढ़ाता नहीं है। घाट में तो हमारा दम फूक हो जाता है ना, सब बैठ जाना और भाई भेड़े उतार के बैठ जाना, कुप्पे उतार के बैठ जाना, जो चढ़ना घाट। ये परेशानी कितने दिनों से हो रही है आपको? ये बहुत दिनों से है, बहुत दिन से है ये परेशानी। पानी नहीं मिलता, ये घाट कैसे चढ़ते, ये खुदी बाया कैसे चढ़ेगी घाट? धकलते आना, एकदम खेप ले जाना पानी, उससे क्या होता है? तो यहाँ पर ट्यूबवेल कहाँ पर किया सरपंच ने? सरपंच ने ट्यूबवेल उधर करवाए, दूर उधर और आठे फाले में करवाए। वहाँ पर कितने मकान है? वहाँ क्या मालूम 10-15 होंगे। और यहाँ पर पाइपलाइन से पानी आया कि नहीं अभी तक? आया नहीं, अब से पानी नहीं आया। उसके वो ट्यूबवेल मैडम आई थी कि कलेक्टर मैडम, तो यहाँ सेक्शन कर गई ट्यूबवेल, वो ट्यूबवेल उधर लगा दी, हमारे गांव में नहीं लगाई, उधर लगा दी। धुलकोट एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ग्राउंड वाटर सोर्स बिल्कुल ही डिप्लीटेड है। पूरी हमारी जितनी भी स्कीम्स होती है सब ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है और धुलकोट में ग्राउंड वाटर की बहुत कमी है। हमने कई बोर किए हैं इस संबंध में और चिखलिया एक गांव है खासकर जहाँ पर हमें पानी पहुँचाने में बहुत कठिनाई आ रही थी, तो उसमें एक नया सम्प वेल भी हमने एक्स्ट्रा सैंक्शन लेके ज़िला पंचायत
रूरल डिपार्टमेंट से सैंक्शन के जिला पंचायत को राशि दिलवा के वहाँ पे एक एडिशनल सम्पवेल भी किया है ताकि पानी अधिक से अधिक स्टोर कर सके। आगे वहाँ पर एक CM राइज भी बन रहा है बोरी बुजुर्ग में, उसके लिए भी एडिशनल पाइपलाइन दूर से लेके आने का एक एस्टिमेट बनाया गया है। बात यह है कि जिस तरीके का क्लाइमेट अभी आंधी तूफान भी है और साथ में गर्मी भी है, और क्योंकि ग्राउंड वाटर को अपन ने रिचार्ज उस लेवल तक नहीं किया जितना उसका अपन उपयोग करते हैं, इसीलिए धुलकोट बोरी बुजुर्ग में जब तक हमारी नर्मदा नदी से वो पाइपलाइन की लेइंग नहीं होती है तब तक हमको गर्मी में पानी की प्रॉब्लम रहेगी ही। और अभी इवन दो बोर कर रहे हैं कई जगहों पर सब बोर सक्सेसफुल भी नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की जा रही है, एडिशनल लाइन्स भी डाली जा रही है और हम होप कर रहे हैं अब जैसे जून में बारिशें होती है तो अपना ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाए। भितरवार में अवैध शराब की बिक्री से परेशान लोगों ने एक शराब विक्रेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। वहीं अवैध अंग्रेजी शराब की विक्रय की सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राघवेंद्र सिंह रावत की किराने की दुकान पर गोदाम के भीतर और कुशवाहा मोहल्ला स्थित निवास पर छापा मारा है। इस दौरान गोदाम से कुल 89.49 लीटर और घर से करीब 48 कैन बियर बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान संचालक राघवेंद्र रावत मौके से फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि वार्ड नंबर 10 हनुमान मंदिर के सामने किराने की दुकान से राघवेंद्र रावत सनोप कप्तान सिंह रावत अवैध रूप से मदिरा का विक्रय कर रहा है और उसने अपनी दुकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब संग्रह किए हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर आज दबिश दी गई तो उसकी दुकान से ब्लैक फोर्ट बियर, किंगफिशर बियर, मैकडबल नंबर 1 विस्की, रॉयल स्टेक विस्की, इंपीरियल ब्रू विस्की, इस प्रकार कुल 89 बल्कि लीटर मदिरा उसके यहाँ बरामद हुई है। आरोपी आबकारी बल को देखकर भागकर फरार हो गया था। क्योंकि जब तो मदिरा की मात्रा 50 बल्कि लीटर से अधिक है, अतः फरार आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं की गई है, जिसमें वार्ड नंबर 13 कुशवाहा मोहल्ला में दबिश दी गई तो एक मकान से 24 कैन ब्लैक फुट बियर की बरामद हुई है। वहाँ भी आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। इस बीच छतरपुर अगम चयन के तुलनीय पहल के चलते छतरपुर में 7 दिवसीय यातायात समर कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप 27 मई से 2 जून तक चलेगा। बता दें कि समर कैंप का उद्देश्य युवा छात्र छात्राओं को सुरक्षित सड़क संस्कृति की परंपरा से अवगत कराना है। वहीं इस दौरान छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी देना है। इस दौरान SP अगम चयन की आम जनमानस से अपील है कि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इस यातायात समर कैंप के प्रतिभागी बने। छतरपुर हेडक्वार्टर में समर कैंप रखा था स्पेशली ट्रैफिक का और ये बहुत ही सक्सेसफुल था। इसमें काफ़ी ट्रैफिक वार्डन भी सामने आए और साथ में प्रमोटर भी सामने आए। इसी तारतम्य में हमने एक जनसंवाद रखा था जिसमें यहाँ के सभी जागरूक जनता ने सर से मांग की थी कि एक समर कैंप यहाँ भी रखा जाए। इसी की आज ओपनिंग हमारे द्वारा की गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और ये बच्चे हमारे लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे। जो हमारा ट्रैफिक का मैसेज है ये अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने समाज तक जाएगा और जिससे बेहतर सुरक्षित हम जीवन यापन कर पाएंगे। देश प्रदेश के कई हिस्सों में इन दिनों गर्मी का भीषण प्रकोप जारी है। गर्मी से न केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु भी बेहाल हैं। ऐसे में बिजली की कटौती और पानी के लिए जो है दिक्कतें लगातार हो रही हैं। लोग इससे जूझ रहे हैं। वहीं कुछ भक्तों ने गर्मी से निजात पाने के लिए अनोखा तरीका भी अख्तियार किया है, जिसमें बिरहाई माता मंदिर लहरौली में हवन कराया गया। हवनाचार्य पंडित बेटा लाल भारद्वाज ने बताया कि सनातन धर्म की दृष्टि के अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी हवन के उपयोग में लाई जाने वाली धूप, गूगल, पंचामृत इत्यादि सामग्री से वातावरण शुद्ध होता है और तापमान सामान्य रहने से लोगों को निश्चित ही राहत मिलेगी। भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाव के लिए हवन किया गया है। आज देश के कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे सभी जीव, मानव सभी परेशान हो रहे हैं।
इसलिए हम सभी भक्तगणों ने एकत्रित होकर माता से निवेदन किया और हवन कराया गया। हवन के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से भी जाना जाता है कि हवन में जो सामग्रियां गिरती हैं, जैसे गूगल, धूप, काफ़ी ऐसे गिरते हैं, उनसे क्या गर्मी शांत होती है। गर्मी शांत करने के लिए माता से निवेदन किया गया कि सभी जीवधारियों को छाया की तरह आप गर्मी शांत करें, और इन पदार्थों के गिरने से भी गर्मी शांत होती है वैज्ञानिक तरीके से, इसलिए हवन कराया गया। सीहोर में जल्दी अमीर बनने और अपना रसूख बढ़ाने के लिए एक शातिर-दिमाग युवक खुद को टीआई बताकर ऑटो ड्राइवरों से वसूली कर रहा था। दरअसल नकली टीआई बनकर ऑटो वालों से ये युवक वसूली करता था। सीहोर कोतवाली पुलिस ने नकली टीआई बनकर ऑटो वालों से अड़ीबाजी कर वसूली करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मनोज मेवाड़ा निवासी राजू खेड़ी बताया जा रहा है। ऑटो वालों से अपने आप को टीआई बताकर वो वसूली कर रहा था। फरियादी हैं राशिद खान करके, जो सीहोर बस स्टैंड पर रहते हैं, ऑटो चलाने का काम करते हैं। एक सवारी को, एक युवक को बिठा के ले गए थे सेकड़ाखेड़ी जोड़। वहाँ उस युवक ने बोला कि मुझे थोड़े और आगे भोपाल रोड पे छोड़ दें। जब वो उस स्थान पे पहुँचे तो उसने अपना किराए का पैसा मांगा। उसने किराए के पैसे देने की जगह और उसके साथ मारपीट करके अड़ीबाजी करने लगा और उससे और पैसे मांगने लगा। तभी उसका दूसरा साथी भी पीछे ऑटो से आ गया और उसने और अन्य साथी को बुला के उसको तत्काल मौके पे पकड़ा है, थाने लेके आए थे। आरोपी का नाम मनोज मेवाड़ा है, जो ग्राम राजू खेड़ी का रहने वाला है, मंडी थाना क्षेत्र का, जिसके विरुद्ध धारा 294, 323 मारपीट एवं अड़ीबाजी 327 का अपराध पंजीबद्ध किया है। अमूमन ये आरोपी के संबंध में कई ऑटो चालकों ने शिकायत की है आज आके। ये पूर्व में भी इनके साथ ऐसी हरकत करेगा और अपने आप को टीआई की उपाधि देता है। अब रुक करते छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अंबिकापुर से। लैब टेक्नीशियन पर सीएमओ का बड़ा एक्शन सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है अंबिकापुर से, जहां पर लैब टेक्नीशियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गर्भवती महिला मरीज से अभद्र व्यवहार करने का इल्जाम लगा था टेक्नीशियन पर, और इसके बाद देखिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लैब टेक्नीशियन ने मरीज को जांच करने से इनकार कर दिया था। ये मामला दरअसल में लखनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। मामले को संज्ञान में लिया सीएमओ साहब ने, और अब देखिए कारण बताओ नोटिस लैब टेक्नीशियन को जारी किया गया है। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में अभी कुछ दिन ही बाकी हैं। ऐसे में सरगुजा लोकसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी शशि सिंह ने कहा कि परिणाम को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। साथ ही कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिल रही हैं और यूपी में भी इंडिया अलायंस को अच्छी सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो है, ज्यादा नहीं, 300 पार है। हम कांग्रेस पर 300 पार सीट ला रही इंडिया गठबंधन के साथ, और हम सरकार बना रहे हैं। रायबरेली में प्रचार करने गई थी तो बहुत ही अच्छा रहा, जनता का बहुत अच्छा रुझान रहा। ग्रामीण हर कोई एक्सेप्ट कर रहे राहुल जी को, अखिलेश जी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। तो सब मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। यूपी से बहुत अच्छी सीट आने वाली है। कोरबा के कटघोरा थाना इलाके में कुछ बदमाश फिल्मी अंदाज में 3 युवकों से मारपीट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि बदमाशों के इस हमले में गौरव सिंह, अभिषेक तुली और मुससू बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तीनों घायल युवकों का कटघोरा स्थित सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। वारदात की शिकायत के बाद पुलिस ने घायल युवकों का बयान दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पुरानी रंजिश की वजह से इस मारपीट को मान रही है। कटघोरा न्यायालय पेशी में जा रहे गौरव ठाकुर, चमन और मुस्सू, ये लोग जब वहाँ कहीं स्वल्पाहार के लिए जा रहे थे तो एक अज्ञात कार जिसमें नंबर नहीं था, उनके द्वारा इरादतन जो है ना इन्हें ठोकर मार करके इन्हें चोट पहुंचाई गई है। जिस तरीके से उसको इरादतन ठोका गया है, निश्चित रूप से ये एक्सीडेंट नहीं है और हत्या करने के उद्देश्य से उनको ठोकर मारी गई है। हत्या के प्रयास का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जाए। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की टटोलेंगे नब्ज। अस्पतालों से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण होगा। किसकी लापरवाही, किसकी ढिलाई, सबसे होगा जवाब तलब। देखिए प्राइम पब्लिक सरकार में यूपी का मेडिकल चेकअप सिर्फ प्राइम टीवी।